साथियों, आप सभी को नमस्कार। घटना चक्र की इस आई दृष्टि अर्ली करंट अफेयर्स 2024 मैगजीन के अपने चौथे एपिसोड में आज हम इसके सूक्ष्म दृष्टि वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। सूक्ष्म दृष्टि के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी इन 3 सेगमेंट पर हम आज चर्चा करेंगे। सूक्ष्म दृष्टि में वन लाइनर फॉर्म में बिंदुवार घटनाओं को दिया गया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके इसकी पीडीएफ को लेकर डाउनलोड करके आप इसका रिवीजन कर पाएंगे। जो बच्चे बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगामी 70 बीपीएससी का एग्जाम या 71 बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए संकल्प बैच है, जहां पर हम लोग बीपीएससी रिगार्डिंग प्रीलिम्स मेंस दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। तो बीपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हमारे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। 6306473800 हमारा नंबर है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सूक्ष्म दृष्टि के सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख लेते हैं। जिन बच्चों ने कंप्लीट एनालिसिस का जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाला पार्ट देखा होगा, उनके लिए क्लास एक तौर से रिवीजन के तौर पर हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं सब घटनाओं को यहाँ पर बिंदुवार प्रस्तुत किया गया है। राइट। तो राष्ट्रीय घटनाओं में जो सबसे पहली घटना है वो है महाराष्ट्र में एक हवाई अड्डे का नामकरण किया गया है, पुणे हवाई अड्डे का, और इसका नामकरण क्या कर दिया गया है अब, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के पुणे हवाई अड्डे का पुनर्नामकरण करके संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया है। ये 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, जिसमें शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देख लीजिए, जिसमें पहले नंबर पर है केरल, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर जम्मू और कश्मीर और चौथे पर गुजरात। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना होगा कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर राज्य कौन सा है, केरल, और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। अगर केवल आपसे यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछेगा तो वहां पर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको कम से कम यहाँ पर इन चारों का क्रम याद होना चाहिए स्टेट फूड इंडेक्स सेफ्टी के संबंध में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर थी, उसका नाम चेंज करके अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक प्रश्न है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, अब उसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। जो बच्चे यूपी पीसीएस 2024 का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए मोस्ट रिलेवेंट करंट अफेयर्स की न्यूज हो जाती है। सैनिक स्कूल का उद्घाटन गोरखपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। यह पहल जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ी हुई है। जब हमने सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स को अपने मंथली करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ा था, तब वहां पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, उसके पूरे स्टैटिक पोर्शन को। इसलिए मैं कहता हूं कि आई दृष्टि की ये क्लासेस सप्लीमेंट्री के तौर पर है। मंथली करंट अफेयर्स इवोक आईएएस के द्वारा जो आपको प्रोवाइड की जाती है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आपको इन क्लासेस को तो देखना ही है, साथ ही इवोक आईएएस के द्वारा जो आपको मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड की जाती है, उनको जरूर देखिएगा। बहुत मेहनत करके हम मंथली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सिस्टमैटिक और हॉलिस्टिक वे में। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर विजिट करके देख सकते हैं, जो बच्चे पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं। राइट। जल संचय जन भागीदारी के बारे में याद रखिएगा। गुजरात के सूरत शहर से इस पहल को शुरू किया गया है और यह जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है महाराष्ट्र के उदयगिर लातूर जिले में। राइट। तो इसे भी याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका उद्घाटन किसने किया, ये भी एक स्टेटमेंट हो सकता है। शांत विहार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कहां पर, महाराष्ट्र के उदयगिर लातूर डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के मुख्य भवन में एक वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है, और यह अत्याधुनिक संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगी। प्रोजेक्ट नमन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज हो जाएगी, भारतीय थल सेना के द्वारा शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट नमन का उद्देश्य क्या है, तो इसके तहत सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी रक्षण पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को। प्रोजेक्ट नमन स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ये कार्यान्वित की जाएगी। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट नमन के बारे में, भारतीय थल सेना के द्वारा शुरू किया गया है रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों की जो है वित्तीय सहायता के लिए। और ये प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, तो स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली पर। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित उत्तर प्रदेश
डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी गई है? तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को जो है मंजूरी दे दी गई है हाल ही में यूपी कैबिनेट के द्वारा। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में राजेश वर्मा के द्वारा बनाया गया है। ये सभी न्यूज़ जो हैं यूपी पीसीएस 2024 का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए मोस्ट रिलेवेंट होंगी। बाकी बिहार वाले बच्चे जो हैं इसको छोड़ सकते हैं, जो बीपीएससी का केवल एग्जाम देंगे। आगे ये बीपीएससी स्पेशल न्यूज़ हो जाती है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजगीर नालंदा में। तो 70 बीपीएससी वाले ये न्यूज़ जरूर याद रखिएगा। बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजगीर नालंदा में। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले के गठन की घोषणा की गई थी। ये 5 जिलों के नाम आपको याद रखना है, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। कुछ ट्रिक बनाकर चाहे तो आप याद कर लीजिए, लेकिन याद होना चाहिए। लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है। आस्कर, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और नेपाल अकेडमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए एक समझौता किया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने हाल ही में किस अकेडमी के साथ समझौता करके नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए एक समझौता किया है? तो नेपाली अकेडमी के साथ में, राइट। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शुरू कब की गई थी? तो जून 2015 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा जी ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के मामले में जागरूकता बढ़ाना, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। डिजिटल शक्ति केंद्र किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना, राइट। तो साइबर जो क्राइम होता है उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र को शुरू किया गया है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है नागालैंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? देश का नागालैंड। 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु 4 ऐप शुरू किए गए थे। इंपॉर्टेंट है, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। साक्ष्य, सेतु, श्रुति, समन। तो 4S से आपको इसको याद रखना होगा। 4S यानी एस से एक साक्ष्य, दूसरा सेतु, तीसरा श्रुति और समन। ये ऐप किस लिए शुरू किए गए हैं? तो 3 आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के नाम से इसको जाना जाएगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के नाम से। अब 70 बीपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इस एक्सप्रेसवे में 3 राज्य पड़ेंगे। एक उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू होगा, और ये सिलीगुड़ी जहाँ आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल, राइट। तो पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी तक जाएगा और बीच में पड़ेगा बिहार। तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों से होकर गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण पुंगा घाटी लद्दाख में प्रारंभ की गई है। याद रखिएगा, पुंगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में, राइट। और यह भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना होगी। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां स्थान। पहला स्थान दिया गया है रुद्रप्रयाग को। अभी आप जानते हैं कि हाल ही में केरल के वायनाड में एक भूस्खलन आया था, भीषण भूस्खलन था, और इस भूस्खलन को इसरो के द्वारा तैयार किए गए भूस्खलन एटलस में 13वां स्थान दिया गया है सर्वाधिक विनाशकारी भूस्खलन के संबंध में। और जो पहली रैंक दी गई है वो रुद्रप्रयाग के भूस्खलन को दी गई है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। याद रखना है, पूछा जाता है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल में हुआ है, थीम अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से एग्जामिनर जो है आपके माइंड से खेलता है। स्टेटमेंट बनाए जाएंगे, अगर गलत कराना होगा तो दोनों को क्या कर देगा? विपरीत कर देगा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल को नाम दे देगा अशोक मंडप और अशोक हॉल का नाम दे देगा गणतंत्र मंडप किया गया है। और दोनों ही स्टेटमेंट को यहाँ पर गलत करने की कोशिश एग्जामिनर के द्वारा इस तरीके की न्यूज में की जाती है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति भवन के जो दरबार हॉल है उसका नाम गणतंत्र मंडप किया गया है और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप किया गया है। भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो मिजोरम के आइजोल में। आइजोल जो मिजोरम की कैपिटल है, वहां पर भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया।
सिंकुल्ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है। ये सिंकुल्ला सुरंग कहाँ पर बनाई जाएगी? तो लद्दाख में। इसकी ऊंचाई होगी 15,800 फीट और लंबाई होगी 4.1 किलोमीटर। और जब इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी, सिंकुला सुरंग, राइट। और ये कहाँ पर बनाई जा रही है? लद्दाख में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन पहल की शुरुआत की थी। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिव ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला में, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला चैडविक हाउस बन रहा है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश की शिमला में। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया, जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं? तो प्रेरणा स्थल का, राइट, प्रेरणा स्थल का। लोकसभा सचिवालय के द्वारा, इस बात को याद रखिएगा, संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय के द्वारा प्रेरणा स्थल विकास किया गया है, जहां पर प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनाओं की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। केंद्र सरकार के द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 को अभी मंजूरी दी गई थी। इसके जो प्रावधान है वो 18 जून 2024 से लागू हो गए हैं। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो भर्तहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, याद रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। जब नई लोकसभा का गठन होता है तो लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए जो है एक अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसको हम लोग प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और 18वीं लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया, उनका नाम क्या था? भर्तहरि महताब। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत जो है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की? तो आप क्या बताएंगे? लद्दाख ने। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के कुंभी गांव में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर एक प्लास्टिक पार्क निर्मित किया जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, खासकर यूपीपीएससी एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए ये मोस्ट रिलेवेंट न्यूज है। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पर निर्मित किया गया? तो ये राजस्थान के पाली में, राइट, राजस्थान के पाली में विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर निर्मित किया गया है। सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए 2024 में, तो किस सत्याग्रह के? तो वायकोम सत्याग्रह के। वायकोम सत्याग्रह के जो है 100 वर्ष पूरे हो गए हैं 2024 में। कमेंट बॉक्स में बताइए वायकोम सत्याग्रह को कब शुरू किया गया होगा। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर जो चुनाव हुआ था उसमें कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो 74 महिलाएं चुनी गई हैं। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 13.63%, राइट, 13.63%, यानी 74 महिलाएं इस बार की 18वीं लोकसभा के लिए जो है चुनी गई हैं। टोटल 543 सीटों पर जो चुनाव हुआ था उसमें 74 सीटों पर जो है महिलाएं चुनी गई हैं। जो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 13.63% होगा। ये जो संख्या है वो 17वीं लोकसभा से कम है। 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं चुनी गई थी और इस बार देख रहे हैं संख्या कम होकर कितनी हो गई है? 74। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो ये छतरपुर मध्य प्रदेश में, छतरपुर मध्य प्रदेश में बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ पर हाल ही में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो जम्मू कश्मीर है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री जम्मू और कश्मीर में स्टैब्लिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में, ये इंपॉर्टेंट है। कोलकाता में भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना को शुरू किया गया था। अदिति योजना को शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है? तो डिफेंस सेक्टर में डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देना, राइट। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 70 बीपीएससी वालों के लिए तो मोस्ट रिलेवेंट करंट अफेयर्स की न्यूज है। बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। 18वां डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्टैब्लिश किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को स्टैब्लिश किया गया है, राइट।
देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु, एक तो सबसे पहले यही याद रखना है कि देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल का नाम क्या है, तो सुदर्शन सेतु है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में कहाँ किया गया है, तो गुजरात में, राइट। नवा रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस नवे रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन था। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से अपार नामक एक पहल को शुरू किया गया है। अपार का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अपार पहल किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा मंत्रालय के एक राष्ट्र एक छात्र आईडी से संबंधित है। देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन उड़ीसा के संबलपुर में किया गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये देश का पहला कौशल भारत केंद्र होगा जो उड़ीसा के संबलपुर में बनाया जाएगा। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिकल में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु एक पोर्टल को शुरू किया गया है जिसका नाम क्या है, स्वाति है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वाति पोर्टल को किस लिए लॉन्च किया गया है, तो स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिकल में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु, उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो स्वाति। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में अजय मनिकराव खानविलकार को जो है हाल ही में नियुक्त किया गया है। अजय मनिकराव खानविलकार को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में श्री कल्की धाम मंदिर जो संभल जिले में जो है बनाया जाएगा उसका शिलान्यास किया था। असम का राज्य फल अभी हाल ही में घोषित किया गया था, काजी नेमू। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काजी नेमू को हाल ही में असम का राज्य फल घोषित किया गया था, राइट। 75वें गणतंत्र दिवस के दो थीम थे, एक था विकसित भारत, दूसरा था भारत लोकतंत्र की मातृका। तो याद रखिएगा, इस बार जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसकी दो थीम थी, एक विकसित भारत, दूसरा क्या था, भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि कौन था, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रे थे। और इस 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया था वो उड़ीसा को दिया गया था। उड़ीसा की जो झांकी थी वो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पर आधारित थी। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में अगर आप देखेंगे 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में तो शीर्ष स्थान मिला है गुजरात को, दूसरा कर्नाटक को, तीसरा केरल को और चौथा तमिलनाडु को। तो ये आप राज्यों के नाम याद रखिएगा। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में किसको शीर्ष स्थान मिला है, गुजरात को, सेकंड पोजीशन कर्नाटक और थर्ड पोजीशन केरल की। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्व करता यानी लीडरशिप श्रेणी में देखेंगे तो जो राज्य हैं उसमें आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। आपको याद रखना है, चाहे तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में जो है शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ता राज्यों की क्रम याद होना चाहिए। फर्स्ट पे गुजरात, सेकंड पे कर्नाटक, तीसरे पे केरल। अब हम इस सूक्ष्म दृष्टि के अंतर्राष्ट्रीय घटना प्रक्रम को देखेंगे। 2024 का जो कॉप 29 होगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का जो 29वीं जो बैठक होगी नवंबर में, ये कहाँ पर होगी, तो अजरबैजान में होगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अजरबैजान की कैपिटल क्या है, बाकू, राइट। कैपिटल क्या है, बाकू। तो अजरबैजान में कॉप 29 की जो है बैठक आयोजित की जाएगी 11 से 22 नवंबर 2024 के मध्य में। इंपॉर्टेंट है ये। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए भारत को एक एक्सक्लूसिव पार्टनर यानी विशेष भागीदारी देश के रूप में जो है घोषित किया गया है। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट करंट अफेयर्स की न्यूज है कि भारत को नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदारी देश के रूप में चुना गया। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो हारिनी अमरसूरिया। और श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है अनुरा दिसानायक। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। श्रीलंका की जो प्रधानमंत्री बनी उनका नाम है हरिनी अमरसूरिया और जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है अनुरा दिसानायके। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की गई है। एक है बोस्टन, दूसरा है लॉस एंजिलस। तो बोस्टन और लॉस एंजिलस में जो है 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास को स्टैब्लिश किया जाएगा। और हाल ही में ये घोषणा जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की यात्रा की थी उस दौरान की है। तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिका के सहयोग से। तो भारत अमेरिका के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट को स्टैब्लिश करेगा। और इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो इस सैन्य हार्डवेयर और संवेदनशील दूर संचार नेटवर्क में।
व्यक्तिगत उपस्थित यानी इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट और समग्र रूप से जो छठवां क्वाड हुआ है, इसका आयोजन विलमिंगटन डेलावेयर अमेरिका में किया गया। तो अमेरिका का एक शहर है डेलावेयर विलमिंगटन में, और यहीं पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित चौथा क्वाड लीडर समिट था और समग्र रूप से ये छठवां क्वाड समिट था, इसका आयोजन किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। समग्र रूप से क्वाड लीडर समिट का ये छठवां सम्मेलन था, क्योंकि 2 बार जो है वो वर्चुअली रूप में हुआ है कोविड के टाइम पर, और व्यक्तिगत उपस्थित के तौर पर जो ये 2024 का क्वाड समिट हुआ है विलमिंगटन डेलावेयर अमेरिका में, तो ये चौथा था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने एक पहल को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो भारत में किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है, प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन। तो प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन ये भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा शुरू किया गया। इस मिशन को 2025 तक हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता यानी इंटर ऑपरेबिलिटी में सुधार हेतु शुरू किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों के द्वारा और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर फोर्स के द्वारा संयुक्त रूप से एक मिशन को लॉन्च किया गया है, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन, जिसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा। और ये किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता यानी इंटर ऑपरेबिलिटी में सुधार लाने के लिए। क्वाड देशों के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में परीक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्र पहल की घोषणा की गई है, तो मैत्री, राइट, मैत्री पहल। मैत्री पहल ये किससे संबंधित है, तो क्वाड देशों के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक नई क्षेत्रीय समुद्री पहल है। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में, मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली के नाम से। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं सितंबर मंथ में, याद रखिएगा, उनका नाम क्या है, जफर हसन है। टाइफून यागी जो अभी आया था, जिससे सर्वाधिक जो प्रभावित हुआ था वो ताइवान हुआ था, उसके अलावा फिलीपींस और आसपास के क्षेत्र भी उससे प्रभावित हुए थे। तो टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन सद्भाव को शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सद्भाव किससे संबंधित है, तो टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया यह अभियान है ऑपरेशन सद्भाव। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है नेपाल। इंपॉर्टेंट है ये। 2024 की टाइम पत्रिका की एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में अश्विनी कुमार जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलकड़ी और अभिनेता अनिल कपूर, इन 3 भारतीयों को जो है शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं, किन देशों के द्वारा किया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, माल्डोवा, सैन मारिनो और इजराइल। इन देशों के द्वारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। आप इनमें देख रहे हैं भारत शामिल नहीं है, बस आपको इतना यहाँ पर ध्यान देना है, राइट। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, दिल्ली में, किसके द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने जो है कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला, तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। तो यूनाइटेड स्टेट अमीरात अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के द्वारा जो है एक अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय जो यूनाइटेड किंगडम में है, तो इस साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत भारत में एक परिसर को स्टैब्लिश किया जाएगा, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इस प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है, तो स्टैचू ऑफ यूनियन। भारत और डेनमार्क ने वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है। यह प्रयोगशाला भारत सरकार, आईआईटी बीएचयू और डेनमार्क सरकार की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है, याद रखिएगा। तीसरे वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी की गई है वो किसके द्वारा की गई है, भारत के द्वारा। थीम क्या थी इस वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2024 की, तो एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के द्वारा जो है वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की गई। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो नाम याद रखिएगा। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री पैंटोंग टार्न सिनावात्रा को बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए।
न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत अपना एक वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। याद रखिएगा, भारत अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। इस देश के दो विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है गुजरात के गिफ्ट सिटी में दो कैंपस स्टैब्लिश किए गए हैं। एक है डीकन यूनिवर्सिटी, दूसरा है वोलोंगोंग गोंग यूनिवर्सिटी, राइट। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो व्यापक हिंसक छात्र विरोध। आरक्षण को लेकर हाल ही में आपने देखा भी होगा कि बांग्लादेश में एक व्यापक हिंसक छात्र विरोध हुआ था, जिसके चलते बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने त्याग पत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बन गया है? जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी से सम्मानित किया गया? तो फीजी लगा है तो समझ जाइएगा, फीजी का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी, और इसे राष्ट्रपति को हाल ही में दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, राइट। द्रौपदी मुर्मू ने जब जो है फिजी की यात्रा की थी उस दौरान। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस 46वें सत्र में भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है, घोषित किया गया है, और इसका नाम है मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। तो याद रखिएगा, मोइदम्स ये अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में जगह दी गई है। ये भारत का 43वां स्थल होगा, इंपॉर्टेंट है। और यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र हुआ कहाँ? तो नई दिल्ली में। हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत जो है 81वें स्थान पर रहा। ओवरऑल अगर आप पहले स्थान पर देखेंगे तो कौन था? सिंगापुर। इस तरीके से सिंगापुर जो है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाला जो है देश है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो विश्व के शीर्ष शक्तिशाली पासपोर्टों की रैंकिंग प्रदान करता है, तो भारत इस वर्ष रैंकिंग में 81वें स्थान पर है और सिंगापुर जो है वो शीर्ष स्थान पर है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में भारत को जो है नेक्स्ट 2024-25 के लिए एशियाई तैयारी आपदा केंद्र की अध्यक्षता को सौंपा गया है। क्रिस्टन मिशल ये इस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। क्रिस्टन मिशल। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में किया गया। मॉरिशस की हाल ही में यात्रा की गई थी भारत के विदेश मंत्री के द्वारा, और उसी दौरान जो है मॉरिशस में भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषध केंद्र का उद्घाटन भी किया गया था। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। अब तक भारत के 4 शहरों को जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है, जिसमें पहला है तमिलनाडु का मामल्लपुरम, दूसरा है राजस्थान का जयपुर, तीसरा कर्नाटक का मैसूर, और चौथा जम्मू और कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर को। फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में जो है सोने का एक सिक्का जारी किया, और ये पहली घटना है जब पेरिस फ्रांस में स्थित इस ग्रेविन वैक्स संग्रहालय के द्वारा जो है किसी भारतीय अभिनेता के सम्मान में या किसी भारतीय व्यक्ति के सम्मान में जो है सोने का सिक्का इसने जारी किया। केंद्रीय विश्व मंत्री एस जयशंकर ने भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है पोर्ट लुइस मॉरिशस में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गेमी टाइफून ने हाल ही में, अभी आप जानते हैं, भीषण तबाही मचाई थी। ये एक उष्णकटिबंधीय टाइफून था जो ताइवान और फिलीपींस में देखा गया था, राइट। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? तो दक्षिण अफ्रीका में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून हाल ही में पारित किया था। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री डिक सूफ बन गए हैं। पशुपालन यानी लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है डेनमार्क। तो डेनमार्क जो है विश्व का पहला देश बन गया है जिसने पशुपालन पर जो है कार्बन टैक्स लगाया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक का आयोजन ये दोहा कतर में किया गया है, इंपॉर्टेंट है। दोहा कतर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की बैठक का आयोजन किया गया था, राइट, दोहा कतर में। 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारत का, जैसे अभी हमने ऊपर भी बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया, और ये रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। रूस के इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज द पोस्टल से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय नेता बन गए हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री। पनामा का नया राष्ट्रपति हाल ही में बनाया गया है जोस राउल मुलिनो को।
भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित संपन्न हुई? तो जिनेवा में। याद रखिएगा, कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता जो है भारत कर रहा है, तो भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हुई। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया? तो मार्ट रूस को, जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्ट रूस को जो है नाटो का महासचिव नियुक्त किए जाने का निर्णय हाल ही में लिया गया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को जो है भारत को लौटाने पर सहमति जताई। इंपॉर्टेंट है, संत तिरुमंगई अलवर की 500 पुरानी कांस्य मूर्ति को किसके द्वारा लौटाया जाएगा भारत को? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय यूनियन ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम क्या है? फार्मास्यूटिकल अलायंस, फार्मास्यूटिकल गठबंधन। तो फार्मास्यूटिकल गठबंधन के गठन की घोषणा भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर की है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक पहले तो याद रखिएगा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इस वर्ष वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन शीर्ष स्थान पर, भारत को 63वीं रैंकिंग मिली है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को जारी किया जाता। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व के सबसे महंगे शहरों में से शीर्ष स्थान पर है हांगकांग। याद रखिएगा, हांगकांग जो है विश्व का जो है सबसे महंगा शहर है इस मार्शल द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स में। 50वां जी शिखर सम्मेलन हुआ है, G7 शिखर सम्मेलन, ये याद रखिएगा 50वें नंबर का था और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो अपूलिया, इटली में। इटली के शहर अपूलिया में 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो पहले तो यही याद रखना है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा। और इस वर्ष जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को 134 वर्ष लग सकते हैं। और इस तरह देखें तो 2158वां वर्ष जब होगा 134 वर्ष के बाद, तब इस रिपोर्ट के अनुसार जो है पूर्ण लैंगिक समानता हासिल की जा सकती है। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के फैक्ट मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप जेंडर गैप की बात करेंगे तब। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन स्विट्जरलैंड में हुआ था जून 2024 में। समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई का पहला देश कौन सा बन गया है? थाईलैंड। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है जिसने समलैंगिक विवाहों को मान्यता दी। पीटर पेलेग्री ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया? तो स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति होंगे पीटर पेलेग्रीनी। जुडिथ सुमिनुआ तुलुका, ये इंपॉर्टेंट है, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनुआ तुलुका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने केन्या देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोग यानी मेजर नॉन नाटो एलाई नामित किया है। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया? तो केन्या को। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान, इन 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित कर लिया गया है। आप जानते हैं 5 स्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में और होते हैं 10 अस्थायी सदस्य, जिसमें हर 2 साल के बाद जो है 5 सदस्यों को जो है चुना जाता है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का ही होता है, तो हर 2 साल में 5 सदस्य जो हैं उनका कार्यकाल समाप्त होता है और नए 5 सदस्यों को चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी निर्वाचित सदस्य कौन से होंगे? तो पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। रूस से लगती सीमाओं पर जो है 6 नाटो देशों ने जो है ड्रोन वाल बनाने की जो है अपनी योजना की घोषणा की है। इन 6 नाटो देशों में कौन से देश शामिल हैं? तो एक है लिथुआनिया, दूसरा लाटाविया, तीसरा एस्टोनिया और पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। तो ये 6 नाटो कंट्रीज हैं जिनकी रूस के साथ सीमा लगती है और इन देशों ने एक ड्रोन वाल बनाने की योजना को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने जो है ड्रोन वाल बनाने की योजना की घोषणा की है? तो 6 देशों में कौन से देश शामिल हैं? तो लिथुआनिया, लाटाविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया है 30 मई 2024 को। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। किस दिन मनाया गया? तो 30 मई को मनाया गया। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा।
टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की जो सूची हाल ही में जारी की गई थी, उसमें भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो 3 कंपनियां शामिल हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो यूनाइटेड किंगडम लंदन के रहने वाले भारतीय मूल के अनीस कपूर को हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में जो है शीर्ष स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 176वां। इससे पहले जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2023 था, उसमें भारत को अंतिम 180वां स्थान मिला था। तो 4 स्थानों की उछाल के साथ जो है 176वें रैंकिंग पर आया है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई स्वचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? तो यूक्रेन के द्वारा जो है एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया गया है विदेश मंत्रालय के लिए। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने थे? तो लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने थे। हिदायत चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ था? तो तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड के रॉटरडम में। याद रखिएगा, रॉटरडम नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घ अवधि समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आप जानते हैं चाबहार पोर्ट कहाँ पर है? ईरान में है। तो भारत और ईरान ने चाबहार में जो शहीदी बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल है, उसके विकास के लिए एक दीर्घकालिक अवधि के लिए जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत की 3 प्रमुख कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। उसमें एक शामिल है रामचरितमानस, दूसरी पंचतंत्र और तीसरी है सुहृदय लोचन की हस्तलिपि। तो ये आपको याद रखना है। ये 3 भारतीय कृतियां हैं जिनको यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। राइट, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सुहृदय लोचन की हस्तलिपि। किस स्थान ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया? किस संस्था ने? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया, जिसमें समग्र रूप से भारत को कौन सा स्थान मिला है? 39वां स्थान मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। भारत ने वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की। तो भारत 2025-26 तक जो है कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता करेगा। लिथुआनिया के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए थे, जिनका नाम है गीटानोस नौसेदा। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध को समाप्त किया? तो इक्वाडोर के साथ। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इक्वाडोर के साथ जो है मैक्सिको ने अपने कूटनीतिक संबंध हाल ही में समाप्त कर लिए थे। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2024 नामक जो सिपरी की रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देशों की श्रेणियों में शामिल जो देश है, उसमें यूएसए पहले रैंकिंग पर, दूसरे पर चीन, तीसरे पर रूस। यानी ये जो कंट्रीज हैं, ये विश्व सैन्य व्यय पर सर्वाधिक पैसा खत्म करती हैं। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर रसिया। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 8 भारतीय लोगों ने जो है जगह बनाई थी। तो ये आपको बस नंबर याद रखना है कि टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 8 भारतीय शामिल थे। बाकी नाम बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा जो माउंट इरेबस है, माउंट इरेबस जो ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर है? तो ये अंटार्कटिका में है। राइट। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो साइमन हेरिस, 37 वर्ष की आयु में। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियन कंट्री हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती को जो है संचालित किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछे जाने लायक प्रश्न है। हैती जो एक कैरिबियन कंट्री है, यहाँ पर हिंसा हो जाने के कारण भारत सरकार ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती संचालित किया था। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया। भारत को पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं क्रिस ब्राउन। पॉइंट नीमो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दुर्ग माता का ध्रुव, दुर्ग माता का ध्रुव। राइट। और यहाँ पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन से बने हैं? तो क्रिस ब्राउन। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो, ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया।
गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना था? तो फ्रांस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? तो सऊदी अरब में। ये सऊदी अरब में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद को जो है बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? मॉरिशस यूनिवर्सिटी। मॉरिशस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। यूरोप के वीजा मुक्त शोंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन सा बना है? कोसोवा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोसोवा यूरोप के वीजा मुक्त शोंगेन जोन में जो है ये शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र बन गया है। नाम क्या है? कोसोवो। भारत की जन औसत पहल में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस। भारतीय भेजस संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी कंट्री कौन बना है? निकारागुआ बना है। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूती करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन किया गया? तो ये भारत और अमेरिका के बीच, राइट। भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु एक होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 42वीं रैंक मिली है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का समर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? फिलीपींस। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आईएलओ कन्वेंशन का समर्थन करने वाला पहला एशियाई देश बना है फिलीपींस। इंडक्स एक्स शिखर सम्मेलन जो इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। दूसरा संस्करण था इंडस एक्स का। तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन यानी थर्ड साउथ समिट का जो आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया था? युगांडा में। इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? लिविंग नो वन बिहाइंड। लिविंग नो वन बिहाइंड। कनाडा के 3 शहरों के द्वारा अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किए जाने की घोषणा की गई है 22 जनवरी 2024 को, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का जो है उद्घाटन किया गया था। उस दिन को जो है कनाडा के 3 प्रमुख शहरों ने, जिनमें शामिल है ब्रैम्पटन और ओकाविले और ब्रैंडफोर्ड। तो ये आपको याद रखना है। कनाडा के 3 शहरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है। 3 शहरों के नाम कौन से हैं? ये कनाडा के हैं, ब्रैम्पटन, ओकोविले और ब्रैंडफोर्ड। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की थी जनवरी 2024 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत के द्वारा किस देश में भारत पार्क को स्टैब्लिश किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे ग्रैम्बियल अट्टल। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन पर गठबंधन की घोषणा की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की? तो डेनमार्क। और इस गठबंधन का नाम क्या होगा? ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। अब हम सूक्ष्म दृष्टि के आर्थिकी को पढ़ने वाले हैं। आर्थिकी की पहली जो न्यूज है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है। पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। केंद्र सरकार के द्वारा जो है 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना की जाएगी, जिनमें शामिल होगा तमिलनाडु का विरुधनगरपुर, तेलंगाना का वारंगल, गुजरात का नवसारी, कर्नाटक का कालबुर्गी, मध्य प्रदेश के धार में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और महाराष्ट्र के अमरावती में। तो इन 7 जगहों पर जो है पीएम मित्र पार्कों को स्टैब्लिश किया जाएगा। और इसी कड़ी में हाल ही में महाराष्ट्र के अमरावती में जो है प्रधानमंत्री के द्वारा पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया। कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो का आयोजन किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गुजरात के गांधीनगर में चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो का आयोजन किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? ब्लॉकचेन एज ए सर्विसेज प्रदान करना। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस समिट 2024 कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की जो है लैब मित्र को मिला था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खासकर यूपी पीसीएस का एग्जाम देने वाले। बाकी ओवरऑल ये आपको याद रखना है कि 27वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मुंबई में। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में पहला स्थान किसको मिला है? तो ये मनीला फिलीपींस
को मिला है 26% वार्षिकी की वृद्धि दर के कारण। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में पहला स्थान मिला, राइट। 26% जो है वार्षिकी की वृद्धि दर दिखाई है मनीला, फिलीपींस। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दूसरा स्थान मुंबई को मिला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? तो भारत में महिला और पुरुष 2023। इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भारत में महिला और पुरुष 2023 नामक शीर्षक से किस मंत्रालय ने अपनी पुस्तिका जारी की? तो याद रखिएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। और इस पुस्तिका का ये कौन सा संस्करण है? तो 25वां संस्करण है। इस पुस्तिका के अनुसार भारत में 2036 में लिंगानुपात कितना होगा? तो 952। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो 2036 में इस पुस्तिका के अनुसार 952 लिंगानुपात होगा भारत का। 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होगी इस पुस्तिका के अनुसार? तो 1 अरब 52 करोड़ के आसपास, 152.2 करोड़, राइट। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भारत की मेजबानी में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी की गई है। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्रदान करने वाली जो कंपनी थी उसका नाम है वॉलमार्ट। और इस फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारत की 9 कंपनियों ने जगह बनाई थी, जिसमें शीर्ष रैंकिंग भारत की जो कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको ओवरऑल 86वां स्थान मिला था। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो याद रखिएगा हरियाणा जो है देश का पहला राज्य बन गया है जिसने किसानों से सभी फसलें जो है वो एमएसपी पर खरीदी हैं। अलावा धातु क्षेत्र के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों के संदर्भ में किस स्थान पर पहुंच गया? तो दूसरे पर। तो याद रखिएगा एल्युमिनियम उत्पादन में जो भारत का स्थान है विश्व में दूसरे नंबर पर है। वही चूना उत्पादकों में भारत तीसरे स्थान पर है वैश्विक स्तर पर। और लौह अयस्क उत्पादक में भारत जो है चौथे स्थान पर है। तो एल्युमिनियम उत्पादन में सेकंड पोजीशन, चूना उत्पादन में थर्ड और लौह अयस्क में चौथे पोजीशन पर है भारत। डब्ल्यूटीओ की विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर था? तो 8वें स्थान पर, राइट। तो डब्ल्यूटीओ की विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में 8वें स्थान पर है। 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया। भारत का पहला चावल एटीएम उड़ीसा में लॉन्च किया गया है, अन्नपूर्ति अनाज एटीएम इसका नाम होगा। जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो कि मुंबई में है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन जिसका अन्य नाम भी है नोवा शोवा पोर्ट। और इस पोर्ट पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा यानी इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस पोर्ट में स्टैब्लिश की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई है, उसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। तो यूपी पीएसएस वाले इसको याद रखिएगा, 70 बीपीएससी वाले इसको स्किप कर सकते हैं। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश जो है चौथा राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होंगे। तो यूपी पीएसएस 2024 का एग्जाम देने वाले इसे याद रखिएगा। बाकी 70 बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले इस न्यूज को स्किप कर सकते हैं। यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स की न्यूज है वो। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो प्रोजेक्ट नेक्सस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट नेक्सस है क्या? तो एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब के द्वारा। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य देशों में भारत भी शामिल है। भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ये प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य देश हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट नेक्सस याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता करने पर हस्ताक्षर किया इस प्रोजेक्ट नेक्सस पर। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइंस को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया? तो विस्तारा एयरलाइंस को। किस बैंक को सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो आरबीआई बैंक को, राइट। आरबीआई बैंक को सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु ये जो रैंकिंग है ये बेसिकली सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं, जिसमें पहली पोजीशन पर गुजरात है। गुजरात जो है सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाला राज्य है, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर तमिलनाडु।
केंद्र सरकार ने कहाँ के पहले अंडर ग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? तो झारखंड। झारखंड में जो है देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट एम्बर विश्व ऊर्जा थिंक टैंक के द्वारा जारी की जाती है और इस ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देशों में पहले स्थान पर है चीन, दूसरे पर यूएसए और तीसरे पर है भारत। बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो एम्बर, जो एक वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है, और इस रिपोर्ट के तहत सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत तीसरे स्थान पर है, पहले पर है चीन, दूसरे पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व प्रवासन रिपोर्ट वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में अगर देखें तो शीर्ष जो प्रेषण प्राप्त करता देश हैं, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट है। तो सबसे ज्यादा जो प्रेषण प्राप्त करता देश है, यानी आप जानते हैं भारत के लोग जो हैं सबसे ज्यादा अन्य कंट्रियों में निवास करते हैं, जिसके कारण उन लोगों के द्वारा पैसा कमाकर जो है भारत में भेजा जाता है। तो वैसी स्थिति के कारण ही जो विश्व प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों की रैंकिंग जारी की जाती है, उसमें भारत जो है वो शीर्ष स्थान पर रहता है और दूसरे स्थान पर मैक्सिको, तीसरे स्थान पर चीन, चौथे पर फिलिस्तीन और पांचवें पर फ्रांस। तो ये इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों में भारत को शीर्ष रैंकिंग मिली है और दूसरे पर है मैक्सिको, तीसरे पर है चीन, चौथे पर फिलीपींस। तो ये टॉप 4 कंट्रियों के नाम आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों की श्रेणी में। पांचवें पर फ्रांस था। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? तो जो अंकटाड था अब उसको हम यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम से जानेंगे। ये महत्वपूर्ण है। अंकटाड, अंकटाड को अब हम किस नाम से जानेंगे? तो यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से। मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्षक से जो है ये रिपोर्ट जारी की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी जिसको कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? एचडीएफसी। ये महत्वपूर्ण है। एचडीएफसी जो है पहला निजी क्षेत्र का बैंक है जिसने लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोली। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये हैदराबाद में हुआ था। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं उसमें समूह 1 में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है, समूह 2 में आंध्र प्रदेश, समूह 3 में असम और समूह 4 में चंडीगढ़। तो आपको एटलीस्ट ये पहला वाला जरूर याद होना चाहिए। समूह 1 में कर्नाटक जो है शीर्ष स्थान पर था राज्य सुरक्षा दक्षता सूचकांक 2023 की श्रेणी में। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ ये छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में किया गया। फोर्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो कुवैती दिनार है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन 69th बीपीएससी में पूछा गया था। तो फोर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कुवैती दिनार है, वहीं डॉलर को 10वां स्थान मिला है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को जो है पहली बार चौथा स्थान मिला है। शीर्ष 3 स्थानों पर जो पहली पोजीशन है उसमें अमेरिका, सेकंड चीन और थर्ड जापान और चौथी पोजीशन भारत की है। तो अमेरिका, चीन, जापान और भारत ये विश्व के शीर्ष 4 सबसे बड़े शेयर बाजारों में शामिल होने वाले देश हैं। किस संदर्भ में? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के संबंध में, बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में। अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनी बोइंग ने भारत में अपना पहला वितरण केंद्र ये उत्तर प्रदेश के खुर्जा में खोला है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। आप जानते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा। और इस भारत की बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में कितना हो गया है? अब बहुआयामी निर्धनता भारत में इस नीति आयोग के अनुसार तो 11.28%। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया? तो कितने लोगों को? तो 24.82 करोड़ों को, 2 करोड़ आबादी को, 24.82 करोड़ आबादी को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है।
सबसे ज़्यादा जो बहुआयामी निर्धनता से लोग बाहर निकले वो उत्तर प्रदेश के 5.94 करोड़। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इस तरीके से हमने सूक्ष्म दृष्टि के नेशनल, इंटरनेशनल और फाइनेंस से जुड़ी हुई सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर कर लिया है, जो घटना चक्र की सूक्ष्म दृष्टि में दिया गया है वन लाइनर फॉर्म में। बाकी डिटेल में हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और साइंस टेक एनवायरनमेंट के पोर्शन को कवर ही कर दिया था। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आपको एक बात फिर से मैं इत्तला कर देता हूँ कि इवोक-आईएएस के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है उसको ज़रूर देखिएगा। वो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की, और दूसरी सप्लीमेंट्री के तौर पर ये आई दृष्टि की क्लासेस पीडीएफ ये आपको हमारे इवोक-आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया जा रहा है। मिलेंगे अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहें, जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। बाकी जो बच्चे 70 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम इस बार देंगे या फिर नेक्स्ट 71वें बीपीएससी की प्रिपरेशन में हैं, तो वो लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके इस संकल्प बैच से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रीलिम्स, मेंस दोनों की ही प्रिपरेशन कराई जाएगी। 6306473800 हमारा नंबर है। धन्यवाद।